सूरत की रूहानी यात्रा में स्वर्ण मंडल का वर्णन किया जा रहा है। आज की वीडियो में मैं स्वामी जी महाराज की कही हुई एक कहानी सुनाता हूँ, जो अभ्यासी को ध्यान के मार्ग पर अडिग रहने और आगे बढ़ने में मदद करेगी। इस मंडल के ध्यान का अनुभव आगे बताने से पहले मैं स्वामी जी महाराज और शालिग्राम जी महाराज का अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। स्वामी जी महाराज उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि पूर्ण सतगुरु क्यों जरूरी है और सतगुरु अपने शिष्य की परीक्षा कैसे लेता है। स्वामी जी महाराज और शालिग्राम जी ने राधा स्वामी नाम प्रकट किया था। जब पूर्ण सतगुरु और गुरुमुख शिष्य का मिलन होता है तो एक नए अध्याय की शुरुआत होती है, और यह मिलन कभी कभी शताब्दियों में जाकर होता है। दूसरे संदर्भ में बताऊंगा, दूसरे रिफरेंस में बताऊंगा कि कैसे सूरत का सिमटाव दर्द भरा होता है, और इसके बारे में शालिग्राम जी क्या कहते हैं। क्योंकि किसी भी अनुभव को सच्चा मानने के लिए हमें इन दोनों संतों की वाणी का संदर्भ लेना ही पड़ता है, ताकि कोई भी व्यक्ति कही गई बातों की सत्यता परख सके। यह उन लोगों के लिए चेतावनी है जो कह देते हैं कि सूरत का सिमटाव कुछ पलों का या मिनटों का खेल है। सूरत का सिमटाव एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। शालिग्राम जी महाराज ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति ध्यान में 2 वर्ष में एक मंजिल पार कर लेता है तो यह सतगुरु की बहुत बड़ी दात है। शिवरतलाल जी कहते हैं कि यदि यह कार्य 6 महीने में नहीं होता है तो व्यक्ति कर्मकांडी बन जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सूरत का सिमटाव कोई पलों का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके लिए एक कठिन साधना और कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। स्वामी जी महाराज सार वचन वार्तिक भाग 2 के वचन 251 में कहते हैं कि अधूरे गुरु को छोड़कर पूर्ण गुरु की शरण लेनी चाहिए। आगे बताते हैं कि किस तरह गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेता है। ये कहते हैं कि 251 में कहते हैं, पहले 251 भाग 2 251 वचन में कहते हैं कि जिस शख्स को कि शुरू में ऐसे गुरु मिले कि जिनको शब्द का भेद मालूम नहीं है, और फिर सतगुरु शब्द भेदी मिले, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को छोड़कर सतगुरु की शरण लेवे। आगे कहते हैं कि झूठे गुरु की टेक को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। बल्कि उस गुरु को भी मुनासिब है कि अपने चेले के साथ सतगुरु की शरण में आवे और उनसे अपने जीव का उद्धार करवाए और पूर्ण सतगुरु के पास जावे। आगे 252 वचन में कहते हैं, जिसको शब्द भेदी गुरु मिले पर वे अभी पूरे नहीं हैं, अभ्यासी हैं, और फिर उनको पूरे सतगुरु शब्द मार्गी मिले, अर्थात शब्द भेदी मिले, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को पूरे सतगुरु में दाखिल समझकर सतगुरु की शरण लेवे, और उसके गुरु को भी जरूर है कि वह भी चेले का संग देवे और सतगुरु की शरण लेवे। और जो वे ईर्ष्यावान या अहंकारी हैं तो वे शरण में न आ सकेंगे। तो चेले को चाहिए कि उनसे कुछ गरज और मतलब ना रखे और आप पूरे सतगुरु की शरण में आवे। फिर 253 वचन में कहते हैं, जबकि सतगुरु को तुम मालिक कह चुके तो फिर और मालिक कहां से आया कि जिसको तुम मानते हो और बड़ा समझते हो। फिर वचन 254 में कहते हैं, जिक्र है कि दक्षिण में एक मुकाम पर एक फकीर साहब जो पूरे गुरु थे विराजते थे, और एक चेला उनका निहायत गुरुमुख था। एक रोज सत्संग उनका हो रहा था, तब एक मुसलमान मौलवी जो मक्के के जाने के वास्ते तैयार था, वह आया और उसने फकीर साहब से कहा कि मक्का और काबा बहुत बुजुर्ग और उत्तम जगह है, आपके सेवकों को भी वहां दर्शन वास्ते जाना चाहिए, और कई तरह से उसकी तारीफ और महिमा करने लगा। उस वक्त जो बड़ा चेला फकीर साहब के पास बैठा था वह बहुत खपा हुआ और उस मौलवी की गर्दन पकड़कर उसका सिर फकीर साहब के चरणों में रख दिया
और कहा कि देख, करोड़ों मक्के और काबे इन चरणों में मौजूद हैं। जब फकीर साहब उठकर वास्ते हाजत के जरा बाहर गए, तब उस सेवक से और मौलवी से खूब चर्चा हुई। जब फकीर साहब आए, तब मौलवी ने शिकायत की। उस वक्त गुरु साहब ने सेवक को समझाया कि नहीं, काबा बहुत अच्छा है, जैसा कि मौलवी कहता है वैसा ही है और दर्शन करने योग्य है। जा, तू भी इसी वक्त मौलवी के साथ जा। वह सेवक पूरा गुरमुख था, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि जैसे हुक्म गुरु साहब का। उसी वक्त मौलवी के साथ जहाज पर गया। जब कुछ दूर जहाज चला, तब बड़ा तूफान आया और वह जहाज टूट गया और सब लोग जो जहाज पर थे डूब गए। पर यह सेवक एक तख्ते पर बैठा रह गया और यह भी थोड़ी देर में डूबने को था कि एक हाथ समुद्र में से निकला और आवाज हुई कि जो तू अपना हाथ दे तो तुझे बचा लूं। तब सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज आई कि मैं पैगंबर साहब हूं। तब सेवक ने कहा कि मैं नहीं जानता कि पैगंबर साहब कौन है, मैं सिवाय अपने गुरु साहब के दूसरे को नहीं जानता हूं। तब वह हाथ छिप गया। फिर थोड़ी देर पीछे, जबकि यह सेवक तख्ते पर बहा जाता था और गोते खाता जाता था, दूसरा हाथ निकला और कहा कि हाथ पकड़ ले, तुझको बचा लेवें। सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज आई कि हम खुदा यानी ईश्वर हैं। इसने वही जवाब दिया कि मेरा खुदा तो मेरा गुरु है, दूसरे खुदा को मैं नहीं जानता। तब वह हाथ भी छिप गया। जरा देर के पीछे फिर तीसरा हाथ निकला। यह हाथ उनके दादा गुरु का था। उन्होंने कहा कि मैं तेरे गुरु का गुरु हूं, मुझे तू अपना हाथ दे, मैं तुझे निकाल लूं। तब उस सेवक ने जवाब दिया कि मैं सिवाय अपने गुरु के अपना हाथ किसी को नहीं दे सकता हूं, कोई क्यों न होवे, चाहे मैं डूब जाऊं चाहे जिंदा रहूं, मैं सिवाय अपने गुरु के किसी के कहने से नहीं निकलूंगा। तब वह हाथ भी गुप्त हो गया। फिर आप यानी कि स्वयं गुरु साहब आए और उन्होंने सेवक को गले लगा लिया और फौरन अपने मकान पर ले आए। अब मालूम करो कि पैगंबर साहब और खुद ईश्वर और गुरु के गुरु ने जो आवाज दी थी वह इसके इम्तिहान और परीक्षा के वास्ते थी। और जब वह गुरु मुक्ता में सच्चा और पूरा उतरा, उस वक्त गुरु साहब आप प्रकट हुए और उसको बचा लिया। अब जीवों को चाहिए कि जहां तक बने इसी तरह की मजबूत और सच्ची प्रीत और प्रतीत सदगुरु की करें। आगे 255 वचन में कहते हैं कि जो पतिव्रता स्त्री है वह सिवाय अपने पति के किसी को मर्द नहीं जानती और सबको नामर्द समझती है, यानी नपुंसक जानती है, बल्कि अपने माँ बाप की भी प्रीत भूल जाती है। ऐसे में जो सतगुरु के सेवक हैं उनको भी चाहिए कि सिवाय अपने सतगुरु के और किसी को अपना मालिक और मुक्तिदाता न समझें। और जो पिछले संत हुए हैं उनको जब तक माने कि जब तक उनको अपने वक्त के पूरे गुरु नहीं मिले, और जब सतगुरु मिल जावें फिर पतिव्रता की तरह जो कुछ समझें उन्हीं को समझें और दूसरे को भाव न लावें। आगे 256 में कहते हैं कि जो कि बिचौलिया होते हैं वह सगाई और शादी कराकर स्त्री और पुरुष को मिला देते हैं और उस स्त्री को समझाते हैं कि देख, तू सिवाय अपने पति के और किसी से प्रीत मत करियो और हमसे भी इतनी ही प्रीत रखना कि जैसे औरों से बरतती है। इसके बाद जैसे स्वामी जी महाराज ने बताया कि क्यों हमें पूर्ण सतगुरु की जरूरत है और क्यों उसमें सच्चा विश्वास होना हमारा जरूरी है, ये इस चीज के बारे में बताया। अब मैं जो दूसरा संदर्भ दे रहा हूं शालिग्राम जी महाराज का देता हूं कि उन्होंने, क्योंकि इस मंडल में सूरत का सिमटाव आरंभ हो जाता है सूर्य मंडल में, तो इसमें क्या होता है कि जब सूरत 10वें द्वार से निकलती है तो उसका बड़ा कठिन अनुभव होता है और उसमें शरीर और मन अकुलाने लगते हैं, उनमें दर्द होने लगता है शरीर के अंगों में। तो इसके बारे में क्या कहते हैं शालिग्राम जी महाराज? शालिग्राम जी महाराज जुगत प्रकाश राधा स्वामी कहते हैं
यह एक पुस्तक है जो हुजूर महाराज के ध्यान संबंधी प्रवचनों में से निकाल कर लिखी गई है। हुजूर महाराज शून्य मंडल की अवस्था का वर्णन इस प्रकार करते हैं। वचन 167 जुगत प्रकाश राधा स्वामी में वचन 167 में कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जिस कदर बर्दाश्त होवे चढ़ाई करें, यानी कि जो सूरत का सिमटाव होता है, सूरत की चढ़ाई होती है उसके बारे में बता रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जिस कदर बर्दाश्त होवे चढ़ाई करें, और जब ऐसा होवे कि बेसबब ज्यादा चढ़ाई के दिल तड़पने लगे तो जितने दर्जे बर्दाश्त होवे अभ्यास जारी रखें, और जब ऐसी हालत दिल की बर्दाश्त न होवे तो उस वक्त अभ्यास छोड़ देवें, या जो खुद ब खुद खिंचाव ज्यादा मालूम होता होवे और उसकी बर्दाश्त न कर सकें, या कुछ तकलीफ या खौफ मालूम होवे तो भी उस वक्त अभ्यास छोड़कर उठ खड़ा होवे और फिर थोड़े अरसे के बाद अभ्यास करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उस हालत की बर्दाश्त हो जावे और बाद अभ्यास के कुछ कामकाज भी करता रहे, जिससे बदन और इंद्रियां शिथिल और सुस्त न होने पावे। फिर अगले वचन 168 में लिखते हैं, जो किसी अभ्यासी का वक्त ध्यान या भजन के कोई हिस्सा बदन का सुन यानी सुस्त या बेकार हो जावे तो जानना चाहिए कि उससे अभ्यास दुरुस्त बनता है, यानी कि अभ्यास अच्छा हो रहा है। आगे कहते हैं, ऐसी हालत को देखकर खौफ और बहम न करना चाहिए, यानी कि डरना नहीं चाहिए और बहम नहीं करना चाहिए। बाद अभ्यास के आहिस्तगी के साथ उठकर 10-5 मिनट चहलकदमी करें, सुस्ती बदन की रफा हो जाएगी। वचन 78 और 79 में फिर लिखा गया है, मालूम होवे कि दर्द पिंडलियों में इस सबब से पैदा होता है कि सूरत की धार का सिमटाव और खिंचाव ऊपर की तरफ होता है। अब जब इस तरह सूरत पिंडलियों में से खिंचती है तब रगें उसके वास्ते तड़फती हैं, सो आहिस्ता आहिस्ता उनको सूरत की धार के थोड़े बहुत खिंचाव की आवश्यकता होती जाएगी, और तब दर्द भी कम होता जाएगा और कोई तकलीफ अभ्यास में नहीं मालूम होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि भजन का अभ्यास करते करते हाथ और बाहें और पिंडलियां और पैर सुन्न हो जाते हैं, यानी किसी कदर बेकार हो जाते हैं, और कभी उंगलियां सुन्न होकर छूट जाती हैं। जब भजन कर चुके तब थोड़ी देर बाद और पैर फैलाकर खाली बैठें और फिर उठकर थोड़ी देर टहलें तो सब अंग बेदस्तूर हो जाएंगे। चाचा साहब की डायरी, जिसमें संतों के वचन संग्रह किए गए हैं, लिखा गया है, इस मन और सूरत के सिमटाव में तन और मन पर क्या गुजरती है इसको हर शख्स नहीं जानता। 10वें द्वार की जंतरी में से जब सूरत रूपी बारीक तार निकलेगा तब मन टूटेगा और मन अकुलाएगा। उस तकलीफ को बर्दाश्त करना निहायत मुश्किल काम है। सच्ची चाह वाला ही बर्दाश्त कर सकता है, सच्ची चाह वाला ही बर्दाश्त कर सकता है। तो अब ये रिफरेंस देने का मेरा अर्थ यह है कि ध्यान करने वाले व्यक्ति समझ सकें कि सूरत का जो सिमटाव है या ध्यान का जो रास्ता है वो किस कदर आगे बढ़ता है। अब मैं अपने अनुभव के बारे में आपको बताता हूं कि इस मंडल में शरीर के अंदर हर समय कोई न कोई हरकत बनी रहती है। ध्यान से उठने के बाद भी व्यक्ति ध्यान की उसी रोचकता को याद करता रहता है। उसके शरीर में कुछ न कुछ अनुभव चलता ही रहता है और शरीर में शरण शरण सी होती रहती है। अब मैं ये जो चीजें आज आपको बताई हैं इसमें ये ध्यान रखने की हैं, क्योंकि जब हम एक कुछ नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं तभी हम रास्ते पर आगे सच्चे तरीके से बढ़ पाते हैं और अडिग रह पाते हैं। इसके आगे का वर्णन अगली वीडियो में किया जाएगा। राधा स्वामी।